तो क्या कुछ कह रहे हैं नवीन जी? मैं कबीर पंथी हूं 120 साल से। अच्छी बात है, कोई किसी भी पंथ को मान सकता है। हम तो नवीन जय हिंद जी डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, अरविंद शर्मा ने, कि मेरा परिवार 120 साल से कबीरपंथी है। और मैंने कहा था कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कबीरपंथी जरूर हैं। 12 कबीरपंथ चल रहे हैं कबीर जी के नाम से, जो कि नकली हैं, नकली। कबीर सागर को अगर डॉक्टर जी ने कभी खोल के देखा हो तो इस काल ने, शैतान ने चला रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का जो परिवार है, उनके बाप दादा थे, वो उन 12 नकली कबीर पंथियों से नाम उपदेश प्राप्त हैं, जो कि मोक्ष नहीं दे सकते, मुक्ति नहीं हो सकती, यही भ्रमणा भटकना पड़ेगा 84 लाख योनियों में। असली कबीर पंथ केवल सतगुरु रामपाल जी का पंथ है, वर्तमान में 13वां कबीर पंथ है। और असली कबीर हिसार जेल में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी हैं। ये बातें फिलहाल मेरी थोड़ी सी अतिशोक्ति वाली लग रही होंगी, लेकिन ये 2028 युग परिवर्तन का समय है। देश के राजा तक को नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। उस समय पूरा देश और दुनिया स्वीकार करेगी कि परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मंत्री जी अपने इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम कबीरपंथी हैं। और आगे नवीन जी कह रहे हैं कि बाबा रामपाल का चेला कह रहा है कि वो नकली कबीरपंथी हैं। बिल्कुल नकली कबीरपंथी भाई, 1000 बार कहलवा ले, बिल्कुल नकली कबीरपंथी। अगर डॉक्टर अरविंद शर्मा या उनका परिवार सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त नहीं है, तो शो का शो नकली कबीर पंथ से जुड़े हैं भाई। तो परशुराम पंथी हैं, भोलेनाथ पंथी हैं, बजरंगबली पंथी हैं, खाटू श्याम पंथी हैं, सुभाष चंद्र बोस पंथी हैं, भगत सिंह पंथी हैं, आजाद पंथी हैं। हमारी अपनी सोच है, आप हो गए, अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं के चेले ये कह रहे हैं ये तो नकली कबीर पंथी है। की तरह वह वीडियो दिखाइए। अब ये मुजदास का एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। मैंने कहा है, मैं स्वीकार करता हूं, और जो परम सत्य है और आने वाले समय में सबको मानना पड़ेगा। कबीर ने 3-3 पार्टी 4-4 पार्टी बदली है। ये मेरा तो है नहीं, मेरा तो कोई जानकार ना कोई। उनकी जयंती का प्रोग्राम था हरियाणा के रोहतक के पहरावर में, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए थे। और भाई और बहनों, हरियाणा रोडवेज बसें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 नहीं, 700 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 700 बसें हरियाणा रोडवेज की सतलोक आश्रम हरियाणा में, सतलोक आश्रम धनाना में भेज दी। अब सोचिए कितना बड़ा एग्रीमेंट हुआ होगा। हरियाणा की बीजेपी सरकार, ये तो आपने सुन लिया होगा। मैं तो कह नहीं रहा, ये ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरा जानकार, ना मैं किसको जानता पहचानता। तो अरे आ जाओ, बाबा जी तो जेल में है। तो क्या जेल से लाइव दर्शन करवाए गए या नहीं करवाए गए, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल नवीन जी सही कह रहे हैं कि मैं इस पवन दास को ना जानता, ना पहचानता, ना ये मेरा यार, ना दोस्त, ना मेरा रिश्तेदार। बिल्कुल सत्य बात है, मैं भी इनको नहीं जानता था। ये अभी जो हरियाणा में जो परशुराम जयंती मनाई गई, उसके बाद इनके वीडियो मेरे सामने आए जो सतगुरु रामपाल जी को लेकर थे। तब मेरा और इनका परिचय हुआ सोशल मीडिया पर। वैसे कोई बातचीत नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वीडियो मेरा ही है, मैंने ही पोस्ट किया है, और जो कहा है होशो हवास में कहा है, और बिल्कुल सत्य कहा है। अब नवीन जय हिंद जी क्या कह रहे हैं? नवीन जय हिंद जी क्या कह रहे हैं कि हिसार जेल से लाइव दर्शन एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा जेल मंत्री हैं और सतगुरु रामपाल जी फिलहाल हिसार जेल में हैं। तो ये शक तो भाई बिल्कुल सही है। कोई भी आदमी विचार कर लेगा भाई कि संत रामपाल जी के जो फॉलोवर हैं या संत रामपाल जी का जो बेटा है, वो क्यों नहीं मंत्री जी के साथ में साठगांठ करेगा। भाई जेल मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद जी, कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जेल मंत्रालय उनके अधिकार में है, बाबा से डायरेक्ट मिलवा भी सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, बाबा को कुछ भी सुविधा पहुंचा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट मिलवा भी सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं। सतगुरु रामपाल जी का बेटा तो इस लालच में मंत्री जी से संपर्क करेगा ही करेगा, बनाएगा, और उन्होंने बना लिए। लेकिन ये सवाल ये उठा रहे हैं, क्या 2-2 घंटे हिसार जेल से, जेल के नियम और कायदों के अनुसार क्या सतगुरु रामपाल जी लाइव आ सकते हैं क्या?
भाई 10 मिनट तक तो वीडियो कॉल हो सकती है, प्रशासन की तरफ से सुविधा है। रोजाना 10 मिनट का वीडियो कॉल तो हो सकता है, वो तो सभी कैदियों को सुविधा है। लेकिन वीडियो कॉल में और लाइव आने में रात दिन का अंतर होता है। वीडियो कॉल तो सरकार के उपकरणों के माध्यम से होता है और लाइव चलता है मोबाइल के माध्यम से। तो क्या बाबा रामपाल जी को हिसार जेल में बाबा रामपाल के बड़े बेटे के कहने पर हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध करवा रखा है क्या? जबकि बाबा रामपाल जी पर तो देशद्रोह का मुकदमा है, राजद्रोह का मुकदमा है। ऐसे में बाबा रामपाल जी अगर लाइव आ रहे हैं तो मोबाइल से तो आएंगे। तो क्या हरियाणा के जेल मंत्री ने हिसार जेल में बाबा रामपाल जी के पास में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध करवा रखी है क्या? यह सवाल उठा रहे नवीन जय हिंद। और ये अपनी तरफ से सवाल नहीं कर रहा, ये मैसेज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से, उनके कोऑर्डिनेटरों की तरफ से संत रामपाल जी के परिवार के कहने पर संगत में डाला गया। परशुराम जयंती के ठीक एक दिन पहले धोखे से संगत को आश्रम में जमा करने के लिए, और यह कहा गया कि आज 29 मई 2025 को शाम को 5 बजे से 7 बजे तक गुरुजी हिसार जेल से लाइव दर्शन देंगे 2 घंटे। अब ये कौन सा जेल का नियम है भाई? हां, अगर मंत्री जी की मेहरबानी से अगर ये लाइव चल जाए 2 घंटे तो बात अलग है, तो वो भी आपको प्रमाण दिखाएंगे। बिना प्रमाणों के बात नहीं करेंगे, बिना सबूतों के बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा नवीन जी क्या कह रहे हैं और लाइव के बारे में सुन लो। आपका आपत्ति क्या है? आपका आपत्ति क्या है? क्या किया? भगवान परशुराम तो छत्तीस बिरादरी के सबके हैं, बिल्कुल है। उनके तो कोई छूत नहीं है, हाँ, चाहे वो किसी ना कोई आओ, किसी पंथ को उनका तो सबका है। बिल्कुल, अगर वो आ रहे हैं आप ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सामने जो पत्रकार बंधु बैठे हैं वो पूछ रहे हैं कि नवीन जी आपको आपत्ति क्या है अगर बाबा के भगत आ गए तो परशुराम जयंती में? अगर मंत्री जी के रैली में बाबा के भगत आ गए तो आपको आपत्ति क्या है? कोई भी आ सकता है भगवान परशुराम की जयंती में। तो नवीन जी कह रहे हैं कि हाँ जी कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नवीन जी तो कह सकते हैं ये बात, लेकिन बाबा रामपाल जी के भगत नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा रामपाल जी का आदेश उनके भक्तों को नहीं है परशुराम की जयंती में जाने का। किसी की भी जयंती में जाने का, वो चाहे दयानंद की जयंती हो, चाहे परशुराम जी की हो, चाहे श्री रामचंद्र की हो, चाहे श्री कृष्ण जी की हो। जो महापुरुष वर्तमान में इस धरती पर नहीं है, जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, जिनकी समाधियां बनी हुई हैं, उन समाधियों पर राजनीतियां हो रही हैं, राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपना शवारश सिद्ध कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी ने ऐसे किसी भी महापुरुष की जयंती पर, जन्मदिन पर, मरण दिन पर, समाधि पर उनके भंडारे में जाने से बिल्कुल भी मना किया है, और किसी भी राजनीतिक रैली में शामिल होने के लिए भी स्पष्ट रूप से मना किया है। तो बिल्कुल सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों को परशुराम की जयंती पर नहीं जाना चाहिए था। ये मैं पवन दास सीना ठोक के कह रहा हूं, नहीं जाना चाहिए था। और जितने भी लोग गए हैं वो मंद बुद्धि हैं, नालायक हैं। वो अपने गुरुजी के सत्संग नहीं सुनते, प्रवचन नहीं सुनते कि गुरुजी ने क्या करने के लिए मना किया है और क्या करने के लिए नहीं किया है। सब अपनी मर्यादा तुड़वा कर आए हैं गुरुजी के वचन के विरुद्ध उस रैली में जाकर। आ रहे हैं आप तो वहाँ भंडारा खा रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति मैं थोड़ी को हूँ, ये वीडियो देखी नहीं गया आपने, मैंने सुनाई थी, शायद आप लेट आए हो। पत्रकार बंधु कह रहा है कि वहां पर भंडारा खा रहे थे बाबा रामपाल के भगत, तो इसमें क्या आपत्ति है? नवीन जी कह रहे हैं आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबा रामपाल के विधान अनुसार आपत्ति है हमें। बाबा रामपाल जी ने हमें किसी भी देवी देवता के भंडारे में, किसी के मरने के बाद जो भंडारा किया जाता उसके खाने में, किसी राजनीतिक रैली के भंडारे में हमें बिल्कुल जाने से और खाने से मना किया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब आप ऐसे भंडारों में जाते हैं, मीठा मीठा पानी पीते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हैं, आप भोजन नहीं खा रहे, आप भंडारा करवाने वाले के पाप खा रहे हैं, पाप। इन भंडारों की शुरुआत कैसे हुई आप लोगों को पता है क्या? अरे पहले के समय में जब बहुत ज्यादा आपत्ति आदमी पे आती थी तो वो क्या करते थे? अपने गुरुजनों के पास जाते थे, क्योंकि ऐसे समय में जो सलाह मशवरा होता था अपने गुरुजनों से होता था। धार्मिक गुरुओं के पास जाते थे, उनको अपनी समस्या बताते थे। तो धार्मिक गुरु धर्मशास्त्रों से परिचित होते थे, उनको पता होता था कि इस आदमी पर अगर कोई आपत्ति आई है, कोई समस्या आई है, तो इसके पाप कर्म बढ़े हुए हैं, पाप कर्मों के कारण इंसान पे दुख आता है, परेशानियां आती हैं। तो वो उनको सलाह दिया करते थे कि आप भंडारा करो, भंडारा।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को भंडारे में इनवाइट करो। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे पाप का अन्न खाएंगे उतना ही ज्यादा भार ये पाप तुम्हारे सिर से उतरेगा, क्योंकि खाने वाले उसी अनुपात में तेरे पाप बंटवारे, तेरे पाप। तो लोगों ने कहा जी भंडारा हम कैसे करें, हम लोग जो है किस नाम से करें? बोला देव देवताओं के नाम पे करो। आप जिसको अपना इष्ट मानते हो, जिसको आप पूजते हो, उसके नाम पे भंडारे करो। किसी ने हनुमान जी के नाम पे कर दिया, किसी ने श्याम जी के नाम पर कर दिया, किसी ने अपने दादा के नाम पर कर दिया, किसी ने किसी महापुरुष के नाम पर भंडारा रख दिया। और उनका मकसद क्या होता था? अपने पाप कर्मों को हल्का करना। आप जैसे देख रहे हैं बाबा श्याम जी के भंडारे में लोग जाते हैं, पैदल यात्रा में लोग जाते हैं। अरे एक आदमी तो घर से झंडा लेके पैदल जा रहा है, किस लिए? पुण्य प्राप्ति के लिए, ताकि मेरे कार्य सिद्ध हो जाएं, बाबा मेरे ऊपर मेहरबानी करे। और एक आदमी जा नहीं रहा, अपने घर के आगे टेंट लगा के भंडारा लगा रहा है। तो दोनों का मकसद क्या है? लाभ प्राप्त करना, पुण्य प्राप्त करना। तो जो आदमी भंडारा लगा रहा है, उस भंडारे में पैदल यात्रा में जाने वाला या गाड़ी में जाने वाला व्यक्ति जो भी खाएगा पिएगा, वो भक्ति क्या खाक करेगा? जो भी भक्ति वो कर रहा है, बाबा श्याम जी के निमित्त होकर जा रहा है, वो रास्ते में भंडारा खिलाने वाले लूट रहे हैं। तेरी सारी भक्ति तो वो भंडारा खिलाने वाले घर बैठे बैठे मुफ्त में लूट रहे हैं भंडारा लगा के। भाई फ्री में काम कौन करेगा? ये जो पृथ्वी लोक है ये स्वार्थियों का लोक है। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, कोई पानी का गिलास भी नहीं पिलाता बिना मतलब के। यहां मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डाले चारा, और बुढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारिया। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को सलाह देते हैं कि आप लोगों ने किसी भी फ्री के भंडारे में ना तो खाना खाना है ना पानी पीना है, अन्यथा तुम उनके पाप कर्म बटाओगे और वो आपत्तियां तुम्हारे ऊपर आएंगी जिन आपत्तियों के निवारण के लिए वो भंडारे कर रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करेगा। आम सांसारिक व्यक्ति ये गलती कर सकता है, फ्री के भंडारों में मीठा पानी पी सकता है, भोजन खा सकता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी भक्तों के लिए किसी के भंडारे में जाना, चाहे वो माता के नाम पे हो, चाहे बालाजी के नाम पे हो, चाहे श्री राम के नाम पे हो, आध्यात्मिक व्यक्तियों ने केवल अपने गुरु के बताए अनुसार भक्ति करनी पड़ती है। गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाया वशिष्ठ को, श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया दुर्वासा ऋषि को। 33 करोड़ देवी देवता भी अपना गुरु बना के भक्ति करते हैं, बृहस्पति जी को। अरे और तो छोड़ो, राक्षस भी बिना गुरु के भक्ति नहीं करते। शुक्राचार्य को अपना जो है वो गुरु बना के रखा हुआ है। और हम 2 कोटि के जीव बिना गुरु बनाए भक्ति करके भंडारे करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। यही 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते बन के घूमेंगे। तो इस भंडारे में जाने से संत रामपाल जी के भक्तों को ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन ढंग से नहीं सुने और खा गए मार, अपनी मर्यादा तुड़वा के आ गए।